मनुष्य बड़े स्वार्थी हैं। इस संसार में आने से पहले देखो, हमारा जन्म होने से पहले जब हम माँ के गर्भ में होते हैं ना, उस समय बहुत कष्ट होता है। माँ के गर्भ के भीतर इतना पीड़ा हम सहन कर चुके हैं, आते ही सारी पीड़ा हम भूल जाते हैं। अगर माँ थोड़ा सा खट्टा खा ले, थोड़ा सा तीखा खा ले, तो छोटे से बच्चा के खाल में बड़ा तकलीफ होता है। पेट के भीतर जो बच्चा रहता है वो अत्यंत कोमल होता है, उसको पीड़ा होती है और उसके बाद तड़पता है, हे भगवान एक बार इस नरक से मुझे बाहर निकाल दीजिए, पक्का मैं आपको याद करूंगा, हे नाथ कभी मैं आपको भूलूंगा नहीं, हर पल हर समय भजन करूंगा, चिंतन करूंगा। माँ के गर्भ के भीतर प्रार्थना करता है, स्तुति करता है, भगवान को रो रो करके मनाता है। लेकिन ये संसार में आते ही जैसे बालक रो लेता है, सारी बातें भूल जाता है, भगवान को भूल जाता है और मन संसार में लगाता है, संसार के बंधन में वो फंस जाता है। आप देखिए अपने बच्चों को, अगर आप बच्चा से कहिए कि बेटा भजन करना चाहिए तो वो मानेगा नहीं। बच्चा क्या नहीं मानेगा, माँ बाप ही पहले से कह देते अभी तो छोटा है कैसे भजन करेगा, इससे तो इसके हाथ में तो माला झोली भी नहीं बनता है, पकड़ भी नहीं पाता है। देखिए भजन करने के लिए माला झोली की आवश्यकता नहीं, अगर आपका मन शुद्ध है, आप प्रेम के साथ में भगवान का नाम उच्चारण करते रहते हैं ना, तो माला झोली भी आवश्यक नहीं है। ये तो केवल एक नियम है, जब इंसान प्रेम की स्थिति में पहुंच जाता है फिर नियम छूट जाता है। आप बड़े बड़े साधु संत को देखिए जो कहां कहां हिमालय में, गुफा में, कंदराओं में रहते हैं, वहां रहने के बाद नव नियम करते, केवल प्रेम से भगवान का नाम लेते रहते हैं। इसलिए जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी भागवत में यही बताया गया, प्रेम ही सबसे उच्च स्थान है भगवान के नजर में। आज भगवान कपिल देव जी मैया को समझाते, माँ अगर आप सच में अपने मन को हरि चरण में लगाना चाहते हैं तो आप भक्ति कैसे कर सकते हैं। प्रथमा भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, पहला भक्ति है संत के संग करिए, उसके बाद दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति है मेरी कथाओं से, मेरी लीलाओं से प्रेम रखो, ये भगवान कह रहे हैं। लेकिन भक्ति का प्रथम श्रेणी है आप सत्संग करिए, संत के सानिध्य में जाइए और उनके उपदेश को पालन करिए, अपने बड़े बुजुर्ग के पास में बैठिए, उनके उपदेश का पालन करिए, यही भक्ति है। और धीरे धीरे करके भक्ति के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से इस चंचल मन को हरि चरण में हम लगा सकते हैं। ये शरीर तो नाशवान है, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, पंच महाभूत से निर्मित ये शरीर है, ये शरीर नाशवान है।
इसलिए शरीर के पीछे मत भागिए, मन को हरि चरण में लगाइए, तब जाकर के हमारा उद्धार होगा। योग के माध्यम से विविध प्रकार से ज्ञान भगवान श्री कपिल देव ने मां देवहूति को प्रदान किया। योग करते हुए अपने मन को हरि चरण में लगा करके मैया देवहूति ने अपने प्राण को त्यागा। भगवान कपिल देव वहां से तपस्या करने के लिए आगे गए।